हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? तो राजस्थान एपीओ मेंस का एग्जाम जो है हमारा कंडक्ट होने वाला है 1 जून को, दैट इज संडे। इसका मतलब हमारे पास बचे हैं केवल 5 दिन। मैं इसीलिए नहीं बोल रही हूँ कि आप सब लोग घबरा जाएं, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं और जो आपके भी डाउट्स हैं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सेक्शन नंबर कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल सवाल आए तो क्या करना है, उन्हीं डाउट्स को अभी मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपका जो पेपर 1 है वो रहेगा लॉ का, जो कि रहेगा 10 से लेकर 1 बजे तक। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है वो रहेगा 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। अब एक चीज जो आपका नोटिफिकेशन आया था पहले, जिसमें ये बताया गया है कि 29 को एडमिट कार्ड आएंगे, उसमें ये बताया गया था कि 60 मिनट्स यानी 1 घंटे पहले हर पेपर से पहले आपको पहुंचना है। देखिए, एंड टाइम पर पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। बेटर ये है कि क्योंकि आप लोग तसल्ली से पेपर दे पाए तो जल्दी पहुंचने में कोई बुराई नहीं है। अब दूसरी चीज ये कि जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं वो है आधार कार्ड। अगर आप लोगों के आधार कार्ड में आप लोगों की जो कलर्ड फोटो है वो क्लियर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास कोई भी और आईडी जिसमें फोटो है और वो फोटो आपकी सही पूरे तरीके से स्पष्ट है, आप वो फोटो आईडी मतलब वो आईडी लेके जाएं जिसमें वो फोटो है प्लस आपका एडमिट कार्ड। ये बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद बात आती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। नाउ द नंबर ऑफ कॉपीज दैट आई हैव एनालाइज्ड, और जो मैंने टेस्ट कॉपीज चेक की हैं उस हिसाब से सबसे बड़ा डाउट हमारे सामने ये है कि हमारे पास घंटे हैं 3 और पेपर जो है हमारा 300 नंबर का रहने वाला है। तो चांसेस हैं कि पेपर छूट सकता है। इसको रोकने के लिए कैसे रोकेंगे कि आप लोगों को स्टार्ट किससे करना है। देखिए, अगर आप 2 नंबर 3 नंबर के से सवाल से स्टार्ट करेंगे तो चांसेस है कि आप बहुत मात्रा में एवरेज ऑफ मार्क्स में अपना पेपर आपका छूट जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए आप स्टार्ट किससे करेंगे? आप स्टार्ट उस क्वेश्चन से करेंगे जो सबसे बड़ा है। वो क्वेश्चन 5 नंबर का हो सकता है, 6 नंबर का हो सकता है, 10 नंबर का हो सकता है। तो स्टार्टिंग किससे? सबसे बड़े नंबर ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन से। अब लेकिन उसमें चार्ज फ्रेमिंग नहीं आता है, वो एक अलग एक्सरसाइज है जिसमें 15-20 मिनट लगते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट टास्क। आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिसके नंबर ऑफ मार्क्स ज्यादा है एक्सेप्ट चार्ज फ्रेमिंग। उसके बाद शॉर्ट आंसर और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर और लास्ट में आपका चार्ज फ्रेमिंग। ये रहना चाहिए आप लोगों का पेपर पैटर्न इस हिसाब से जो आप अटेम्प्ट करेंगे, वो पैटर्न जो आप फॉलो करेंगे एग्जाम में। ठीक है, स्टार्टिंग विद द लॉन्ग वंस, फिर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लास्ट में आपका चार्ज फ्रेमिंग। अब आती है एक बात ये कि हाँ, कितने दिन रहे हैं हमारे पास? ले देकर 5 दिन। और हमारा सेंटर कहाँ है? अजमेर है। तो जो बाहर के हैं, अजमेर के भी हैं स्पेसिफिकली तो भी कोई बात नहीं, राजस्थान के हैं कोई बात नहीं, राजस्थान से बाहर के हैं, ये चीज सबके लिए एप्लीकेबल है। अब आपने जितना पढ़ लिया है केवल और केवल आप उसको रिवाइज करेंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करना है बस। ये जो है आपका मंत्र है, अब से लेकर 5 दिन तक आपको ये फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज ये है आप लोगों का डाउट कि सेक्शन, अब सेक्शन आप चाहे स्टार्टिंग में लिखें क्वेश्चन के, चाहे आप एंडिंग में लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात यह है कि आप लोगों को गलत सेक्शन नहीं लिखना है। गलत लिखते ही एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा, तो गलत सेक्शन नहीं लिखना है आपको। देन एक चीज ये आती है कि वर्ड लिमिट का कैसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और सिर्फ 2 लाइंस का होता है, तो आप 2 से 3 लाइंस उसमें लिखेंगे। 1
वर्ड आंसर की तरीके से होता है, 2 नंबर्स वाला जो क्वेश्चन होता है आपका। 3 मार्क्स का आएगा तो 4 to 5 लाइन्स, 4 मार्क्स का आएगा 1 पेज, 6 या 10 मार्क्स का आएगा तो 2 से 3 पेज। आपको हायरार्की यही रखनी है। हायरार्की का क्या मतलब कि ऐसा ना हो कि एक कोई सवाल है 3 नंबर का, उसमें हम 4 लाइन लिख रहे हैं, एक सवाल में हम 8 लाइन लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर उसी अकॉर्डिंग नंबर देगा फिर आपको। इसीलिए आपको ये मैनेज करके चलना है कि एक क्वेश्चन में आप वही स्टेडफास्ट अपना फॉलो करेंगे कि उतने नंबर ऑफ लाइंस ही, जितने नंबर का वो क्वेश्चन है वही मेंटेन करेंगे। 2 नंबर वाले में अगर आप 3 लाइन लिख रहे हैं तो वही मेंटेन कीजिए फिर हर 2 नंबर के क्वेश्चन में। 3 नंबर वाले में अगर आप 4 लाइन लिख रहे हैं तो हर क्वेश्चन में वो मेंटेन करिए, इरेगुलर मत रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज ये आती है कि अगर प्रैक्टिकल सवाल आ जाता है, अगर सवाल प्रैक्टिकल आ जाता है तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो एक तरीका होता है फ्लैग टेक्निक। फ्लैग टेक्निक क्या है, एफ से मतलब फैक्ट्स। अब वो प्रैक्टिकल सवाल आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड हो सकता है, एग्जांपल हो सकता है, प्रॉब्लम बेस्ड हो सकता है। तो आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे, पहला आप उस क्वेश्चन के लिखेंगे फैक्ट्स, फिर आप लिखेंगे कि वो किस लॉ से, किस सेक्शन से रिलेटेड है, किस लॉ से, किस सेक्शन से रिलेटेड है, फिर वो सेक्शन या लॉ अप्लाई कैसे करता है आप वो बताएंगे, और लास्ट में आप अपना कंक्लूजन बताएंगे। एग्जाम्पल, आप लोगों का क्रिमिनल लॉ है तो वो ज्यादातर ये पूछ सकता है कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम में किसकी क्या लायबिलिटी बनी, तो आप लोग उसमें अपना कंक्लूजन देंगे। तो ये तरीका होता है फैक्ट्स, लॉ, उसका एप्लीकेशन और लास्ट में कंक्लूजन। ये तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का। यस, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 5 दिन रह गए हैं, ये नहीं सोचना है ऑल इज वेल, हमको सब कुछ आता है, बस बात खत्म। और बिल्कुल हाइड्रेटेड रहिए, गर्मी का मौसम है, खाने पीने का ध्यान दीजिए, आराम से हल्का फुल्का खाइए, ज्यादा भारी खाने की, ऑयली खाने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए और मन में ये धारण कीजिए, मन में ये सोचिए कि मुझे सब कुछ आता है, और बार बार जो पढ़ा है केवल उसी को रिवाइज करो, नया नहीं करना है, काम रहिए। एंड पूरी लॉ प्रेप जुडिशरी की टीम से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, हम सब आपके साथ हैं और मैं आशा कर रही हूं एंड आई एम होपिंग कि आप सभी का सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।